हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हर रोज की तरह मैं आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना, और हो जाइए तैयार, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, ये आपका क्लास 10th का चैप्टर 2 का पार्ट 5 रहेगा। क्लास 10th चैप्टर 2 का पार्ट 5 रहेगा। इसके बाद और एक पार्ट आएगा तो ये आपका क्लास 10th चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम नए चलेंगे, नए बायोलॉजी की तरफ चलेंगे, बायोलॉजी या फिजिक्स की तरफ चलेंगे, केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। आते हैं, ज़्यादा वीडियो को देरी नहीं करते हुए और अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका जो होगा ना, ये एनसीईआरटी और सीबीएसई, यानी एनसीईआरटी बेस्ड ये एनसीईआरटी भी होगा और सीबीएसई और आईसीआईसी बोर्ड, ये आपके सबके लिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और लाभदायक होगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर जो है आपका एसिड बेस और सॉल्ट का है, ठीक है ना। अब देखिए, पहला नंबर में आप टॉपिक में आता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो कहते हैं इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये क्या होता है, ये सेवरल इंडिकेटर जो होता है उसका क्या होता है, एक मिश्रण होता है। इट शोज डिफरेंट कलर, ये क्या होता है, अलग अलग विभिन्न रंगों में पाया जाता है। एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा ऑफ H+ON ऑफ द सॉल्यूशन। जो क्या होता है, जब H+ON उसमें डालते हैं या मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार में या अलग अलग कलर में ये पाया जाता है और ये क्या होता है, एक मिश्रण होता है, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक के साथ बाद में। ये देखिए, अब ये होता है, अब देखिए इसमें एक पीएच मान होता है, पीएच मान या पीएच वैल्यू होता है, जिसका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये इसका आपका एक इंडिकेट करता है जो 0 से लेके 14 तक होता है। और इसका मेन पॉइंट जो होता है आपका ये जो होता है, ये बताता है कि कौन एसिड में है और कौन बेस में है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका नंबर 2 दिया होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ। हमारे जीवन काल में या हमारे जीवन में पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। देख लीजिएगा, आवर बॉडी वर्क बिटवीन pH 7, यानी 7 हमारा जो बॉडी जो होता है, ये आपका जो होता क्या होता है, pH 7, यानी pH 7 जो दिया हुआ है ये, और ये आपका होता है, ये आपका हो जाएगा, यानी कि pH 7 से लेकर यानी कि 7.8 तक ये आपका काम करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है pH रैन लेस देन 5.6 कोल्ड एसिड रैन। यदि वर्षा का जल जो होता है उसका pH वैल्यू यदि 5.6 से कम होता है, उसे हम एसिड रैन वर्षा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl। हमारा जो बॉडी जो होता है, हमारे बॉडी में देखिएगा कि आपके बॉडी में एक हमारा एसिड पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे माँ के पेट से या माँ के पेट से ही बच्चों में पाया जाता है। ये स्टोमक जो होता है, स्टोमक के दीवार जो होता है, दीवार के पास ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। यदि क्या होता है, यदि आपका मुंह का या मुंह जो होता है, माउथ जो मुंह होता है, यदि उसका pH मान 5.5 से यदि कम होगा तो क्या होता है, दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं, दांत में आपको क्या होता है, सड़ना शुरू होता है, या उससे गंध आता है या उससे मवाद आना शुरू होता है, ठीक है। प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। पेड़ पौधे जो होते हैं, उनको क्या होती है, आवश्यकता होती है, एक मतलब स्पेसिफिक आपके pH मान की या pH की आवश्यकता होती है उनको बढ़ने के लिए या उनके ग्रोथ के लिए। अब देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, और जो क्या करते हैं, जो एनिमल जो होते हैं, जानवर जो होते हैं,
इसे क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस इसको ले सकते हैं या ले लेते हैं। अब देखिए आगे अगला पॉइंट दिया हुआ आपका, ये देखिए ध्यान से, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? अब देखिए सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या होता है? एक मिश्रण होता है। एक क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। एक आयनिक कंपाउंड यानी एक यौगिक होता है, फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन, जिसको क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन विधि द्वारा उसको या प्रोसेस द्वारा कुछ किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, रिएक्शन के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे मान लिया जाए एसिड प्लस बेस, एसिड को या बेस को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो मेरा सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा, जल बनेगा। यानी सॉल्ट, सॉल्ट क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया NaCl और ये आपका क्या हो गया CaCl। क्या बनेगा, ये जब जब एच होता है, ये CaCl आपका ये। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये NaCl जो है हमको इसको किचन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। केमिकल फ्रॉम सॉल्ट, हमको सॉल्ट से कौन कौन से चीज़, मतलब क्या क्या चीज़ हम बना सकते हैं क्या। पहला होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये आपका होता है NaOH, माने ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ये 5 चीज़ हम बता रहे हैं। अब 5 के चीज़ में आपके अलग अलग आपकी इसका यूज और आपका इसका क्या उपयोग होता है उसके बारे में बताएंगे। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये CaOCl2 क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का हो गया। बेकिंग सोडा NaHCO3। अब हो गया वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपका NaCO3 Na2CO3 10H2O, ठीक है। और उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका होता है CaSO4 1.5 10H2O, ठीक है, ये आपका होता है। अब देखिए अब अगला पॉइंट आपका आता है कि केमिकल फ्रॉम, यहां ध्यान दीजिएगा, केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, ये होता है, ठीक है। अब देखिए माने पहला नंबर, एक नंबर दिया है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है ये आपका NaOH, इसका फॉर्मूला होता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन NaCl इट डिकम्पोज टू द फॉर्म्ड NaOH। यानी क्या होता है कि जब NaCl के, जब क्या करते हैं हम कोई इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं NaCl के द्वारा या पास कराते हैं, NaCl से पास कराते हैं, तो क्या बनता है आपका NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका तैयार होता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका यूज क्या होता है या इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इट इज यूज टू मेक शॉप एंड डिटर्जेंट। पहला इसका यूज यानी कि क्या करते हैं, इसका यूज क्या होता है, इसको हम लोग साबुन बनाने में या डिटर्जेंट बनाने में या सर्फ वगैरह बनाने में का काम करते हैं। नंबर इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, और जहाँ पेपर वगैरह बनाया जाता है वहाँ भी इसका उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। नंबर 3 में दिया हुआ है इट इज़ यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरी, और ये जहाँ पे तेल की सफाई होती है या ऑयल रिफाइनिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। इट यूज इन PC भी मैन्युफैक्चर, यानी PCB मैन्युफैक्चर बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड भी बनाने के लिए इसका क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। ये रहा आपका आज टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगता है या बेनिफिट लगता है, तो अपने इसे व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और ताकि अधिक से अधिक बच्चे क्या इसका लाभ उठा सके। इसमें कोई आपको लाइक सब्सक्राइब करना आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। फिर मिलते हैं, दया सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।